देखिए वहाँ कहाँ नहीं लगा, लेकिन यहाँ मेला देखिए लगेगा। यहाँ तो अगले संडे को हम लोग आएंगे। हाँ। इसलिए यहाँ का मेला लगाया जाएगा और हम लोग बैठ करके यहाँ मेला संचालित हो रहा है। इसलिए हिंदू भाई हमारे कितने जिनके परिवार के लोग इसी से दाल रोटी चल रही है, जो लोग यहाँ पर दुकानें लगाते थे, आखिर वो जाएंगे कहाँ? क्या मुसलमान यहाँ पे थोड़ी ना लगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा स्वजाति जो गुंडे छोड़े गए हैं, अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग भी। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम उसी दरगाह के सामने खड़े हैं जहां पर कल भगवा झंडा फहराया गया था। ये वही दरगाह है गाजी साहब की, जिसपे कल भगवा झंडा फहराया गया था। रामनवमी का दिन था, जुलूस की यात्रा निकल रही थी और लोगों ने चढ़ करके हाथों में भगवा झंडा लेकर के बाकायदा जो है यहाँ पर चढ़े और कहा कि ऐसे आक्रांता की जो है यहाँ पर दरगाह नहीं होगी। जिन्होंने भारत को लूटा है, जिन्होंने भारत को तोड़ा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो राजा सोहेलदेव साहब थे, उनसे युद्ध हुआ और उन्होंने परास्त किया है। तो ऐसे लोग हमारे हीरो नहीं हो सकते हैं। हम उनकी दरगाह को यहाँ कतई रहने नहीं देंगे। बड़ी बात यह है कि इस दरगाह में जो है वो उन्होंने खुद, जिस व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर चढ़ा गया, वो खुद कहते हैं कि 90% हिंदू आते हैं और 90% अगर हिंदू आते हैं तो इसे दरगाह की क्या जरूरत है, इसे मंदिर बना देना चाहिए। अब जब ये पूरी खबर देश भर में गूंजी तो समाजवादी पार्टी के इस दरगाह पे लोग चादर चढ़ाने आने शुरू कर दिए। उन्हीं में से हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के युवा नेता साहब हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कल जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं। जिस तरीके से उन लोगों का ये मानना है कि इन्होंने भारत को तोड़ा है और भारत को लूटने वाले आक्रांताओं के नाम पर मेला नहीं लगना चाहिए, ना इस तरीके से दरगाह होनी चाहिए, तो उन लोगों की बात से कितना सहमत है और किस तरीके से ये स्थिति इससे पहले प्रयागराज में कभी बनी थी या फिर नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा कि प्रयागराज में कुंभ भी था, इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आई थी। भाई साहब, कैसे देखते हैं कल जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ? आपने देखा कि दरगाह की इस दीवार पे चढ़ करके भगवा झंडे फहराए गए हैं, आपने वीडियो देखा होगा। उन लोगों का कहना है कि जो आक्रांता हैं, आक्रांताओं के नाम पर जिन्होंने देश को लूटा, भारत को तोड़ा, हिंदुओं पर अत्याचार किए, इनके नाम का जो है वो यहाँ पर दरगाह नहीं होना चाहिए और इसीलिए संभल में मेला भी नहीं लगा था। आपने देखा होगा, इसी गाजी के नाम पे था। क्या कहेंगे? देखिए, आने वाले दिनों में 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है जी। जिस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी सरकार से दूर है, आपने लोकसभा के चुनाव में देखा कि किस तरीके से इनको देश की जनता ने नकार दिया है, तो इनको कहीं ना कहीं डर सताने लगा उत्तर प्रदेश की सरकार जाने का। तो आपने देखा कि किस तरीके से वोटों की लूट करके, गुंडई करके, तानाशाही करके, किस तरीके से वोटों की लूट से ये कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचा पाए हैं और 2027 में इनका कहीं ना कहीं सफाया होने जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा आपने लगातार देखा होगा कि किस तरीके से नफरत पैदा करने वाले। कह रहे हैं सफाया हो रहा हो तो लगातार जीत पे जीत दर्ज कर रहे हैं। वो तो समय बताएगा ना, 2027 तक का इंतजार करिए, पूरी बात तो होने दीजिए। 2027 में इनको अंदाजा हो गया है। तो इनके पास एक ही अस्त्र बचता है, वो है हिंदू मुसलमान। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम संदीप यादव है। मैं पूर्व विधायक प्रत्याशी हूँ इलाहाबाद शहर उत्तरी विधानसभा से। जी। तो देखिए, इन्होंने नफरत पैदा करने लगातार, मुख्यमंत्री को आपने देखा जब इलाहाबाद में विश्व का सबसे बड़ा मेला चल रहा था महाकुंभ का, वहाँ पर भी हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया। आपने देखा कि वहाँ पर मुसलमान नहीं जाएंगे, इस तरीके की भाषा का अगर किसी ने प्रयोग किया तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने। आपने जबकि देखा होगा कि पूरे इतने बड़े मेले को कराने के लिए मुस्लिम भाइयों ने वहाँ पर टीन का अगर किसी ने काम किया तो मुस्लिम भाइयों ने, अगर उससे मेले को सजाने का किसी ने काम किया तो मुस्लिम भाइयों ने किया। बड़े बड़े संत महात्माओं का अगर शिविर किसी ने बनाया है तो मुस्लिम भाइयों ने ही बनाया है। अगर आपने देखा कि जब भगदड़ हुई, लोग खाने के लिए हजारों करोड़ों की संख्या में जब लोग श्रद्धालु आए तो यही मुस्लिम भाइयों ने अपनी मस्जिदों को खोलने का काम किया था। अपनी मस्जिदों में सोने की कहीं ना कहीं जगह अगर हिंदू भाइयों को दिया, तो मुस्लिम भाइयों का दिल बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, लेकिन नफरत पैदा करने वाले लोग इस देश में अमन चैन को कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं। और हमारा देश, मैं बार बार कहता हूं कि हमारा देश हिंदू मुसलमान से नहीं, हमारा देश संविधान से चलेगा। हमारा देश संविधान की, इनकी संघी मानसिकता से चलने वाला नहीं है, लेकिन ये अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। कल जो घटनाक्रम हुआ आपने देखा, इस पे चढ़कर आप मजार पे जो है वो आपने चादर चढ़ाई। किन के मजार पे चादर चढ़ाई आपने? देखिए, ये बड़ा प्रूफ जो है, ये हिंदू हम लोगों के जो है कहीं ना कहीं कुल देवता है। अच्छा। ज़्यादा 90% लोग हिंदू भाई यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपनी आस्था। प्रूफ कौन, हिंदू है मुस्लिम? बिल्कुल हिंदू हैं। हिंदू बड़ा बिल्कुल हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की आस्था है, यहाँ पर आते हैं लोग अपनी यहाँ पर मन्नतें मानने के लिए, यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आकर के चढ़ करके लोगों को लाभ किसको हो रहा? आप ये देखिए ना, जो मुख्यमंत्री के स्वजाति गुंडे द्वारा आकर के यहाँ पर, कौन नहीं जानता हिंदुस्तान की किसने किया, क्यों किया, लेकिन आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इस पर भी सवाल कहीं ना कहीं होना चाहिए। और ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा स्वजाति जो गुंडे छोड़े गए हैं, अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग भी ठीक करना इनको जानते हैं।
जी, तो नहीं, आप कह रहे हैं कि हिंदू एक हैं बड़ा पुरवा, उन पे जो हमने चादर चढ़ाई है। यही बात वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 90% हिंदू आते हैं, तो इसे मंदिर ही क्यों ना बना दिया जाए। इन्हें ये इजाज़त किसने दे दिया? ये कौन होते हैं भैया? ये कौन हैं? ये कह रहे हैं कि हम यहाँ नहीं होने देंगे। आखिर हमारा देश संविधान चलेगा ना। आप कौन होते हो? हाँ, ये डीएम है, कलेक्टर है, मुख्यमंत्री है, कौन है ये? ये किसने इनको इजाज़त दे दिया? हम फिर कह रहे हैं कि हाँ, कोई भी चीज़ें अगर होनी है, अगर किसी भी चीज़, उसका एक फोरम बना हुआ है। किसी तरीके से गुंडाई करने की इजाज़त थोड़ी ना दे रहा हमारा समाज जो है। आप आकर के मस्जिद में जूते चप्पल पहन करके चढ़ जाओगे और आप शब्दों का प्रयोग करोगे, तो नहीं, ये वो कह रहे जय श्री राम का नारा ही लगाया हमने। नहीं, जय श्री राम नारा मंदिर में जाकर के लगाई ना। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे आप यहाँ पर आकर के? ये किसने इजाज़त दे दिया? तो ये कहीं ना कहीं देखिए, ये मुख्यमंत्री के द्वारा पाले हुए गुंडे हैं। ये उनके द्वारा इस तरीके से पेड़े। अभी देखिए 2027 तक कई इस तरीके की हम लोग को सामना करना पड़ सकता है। इसके सामने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो क्या लग रहा है, जो विकास की बात करके, विकास से भटका करके हिंदू मुसलमान करके जीतने की तैयारी है? देखिए बिल्कुल, अभी सदन चल रही थी लोकसभा में, आपने देखा 2 बजे रात तक अगर जहाँ पर विद्यालय की बात होनी चाहिए, जहाँ शिक्षा की बात होनी चाहिए, जहाँ अच्छे अस्पताल की बात होनी चाहिए, वहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। आप बताइए कि एक दिन भी सदन में कोई भी विकास की बात हो पाई? किसी भी दिन भी विद्यालय के किताबों की बात हो पाई, शिक्षा की बात हो पाई? नहीं बात हो पाई। हमारा देश कैसे विकसित करेगा, हमारी उन्नति कैसे होगी, हमारी सड़कें कैसे बनी, भी इस पर कोई योजना ही नहीं बनी है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके सदन को खत्म कर। सैयद सालार गाजी कौन थे ये? नहीं, ये सैयद सलाह गाजी, ये तो इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तब देखेंगे। नहीं देखिए, ये विषय ही नहीं है कि कौन क्या है, कैसे है। भाई इस पर हम क्यों जाएं कि कौन क्या है। यही तो बात है। वो लोग यही कहते हैं कि महाराजा सुहेल देव, जो राजभर के बड़े राजा माने जाते हैं, हिंदुओं के राजा माने जाते हैं, उन्होंने जो है वो सैयद सालार गाजी मसूद से इन्होंने युद्ध किया, तो जो है 20 साल में इनका ये इंतकाल हुआ, यानी ये मारे गए थे, पराजित हुए थे। और इन्होंने जो है वो भारत को लूटा, हिंदुओं मंदिरों को तोड़े। ये मोहम्मद गजनबी के जो है वो रिश्तेदार ये बताए जाते थे, महमूद गजनबी के, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर में तोड़ा। तो ये इतिहास जो है वो बताते हैं, इस वजह से ऐसे आक्रांताओं का यहाँ पर दरगाह नहीं होना चाहते। ये उनका पक्ष है। आप क्या कहेंगे इस पर? भाई मैं कह तो रहा हूँ कि ना कि अभी रामजी लाल सुमन जी को आपने देखा, जो राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, आपने देखा उनके घरों में ये गुंडे चढ़ गए, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं जिस तरीके से। तो ये किस तरीके से नफरत पैदा कर रहे हैं भाई? हिंदू मुसलमान दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, तो इस दलितों के ऊपर राम जी सुमन ने किस तरीके से, आपने भी उनके बयान को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि राणा सांगा गद्दार थे, क्या उन्होंने बाबर को बुलाया? तो इतिहास के पन्नों में बाबर को बुलाया, आप भी जानते हैं कि राणा सांगा ने बुलाया था। नहीं, हम तो कहते हैं ना कि इतिहास के पन्नों पलटी, इतिहास की बातों को, कई बातों को मान रही है भारतीय जनता पार्टी। कहाँ मान रही है कि इतिहास के पन्नों पे आप पलटी, उस पर लिखा हुआ है साफ साफ। तो इतिहास आप वही तो कहा था रामजी लाल सुमन जी ने। लेकिन ये इतिहास को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते हैं। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए इस तरीके से कहीं ना कहीं आकर के ये कृत्य कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो घटनाक्रम हुआ, क्या कहेंगे? प्रशासन से क्या आप अपील करेंगे, और इस आसपास के लोगों में तनाव न फैले, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अगल बगल के लोगों ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया है, इसके लिए हम बहुत बधाई देंगे। लेकिन आगे अगर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग स्वयं जा करके डीएम कार्यालय को हम लोग घेरने का काम करेंगे, कप्तान को घेरने का काम करेंगे, और जो भी न्यायविद तरीके से जो भी लड़ाई होगी, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। प्रशासन बाहर खड़ा है। आज हम आ रहे थे अंदर, तो अभी हमसे सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन कल ये लोग नहीं दिखे, क्योंकि इनके ऊपर से आका का फ़ोन आ गया था कि इस तरीके से घटनाएं हैं, तो आप लोगों को देर में पहुंचना है। तो आज ये लोग पहले से पहुंचे हुए हैं। तो क्योंकि संभल में अभी एक मेला लगना था, नेजा मेला बोलते हैं उसे, और इन्हीं के नाम पे था, सालार गाजी के नाम पर था, वहाँ नेजा का मेला नहीं लगा। आपने भी देखा, प्रशासन के लोग ये साफ कहते हुए दिखाए कि आक्रांता या लुटेरों के नाम पर इस तरीके के नेजा मेला नहीं लगेंगे, और यही चीज़ें यहाँ भी है, वही वो भी दोहरा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि पुरानी बातें फिर से उजागर की जा रही नहीं, देखिए वहाँ कहाँ नहीं लगा, लेकिन यहाँ मेला देखिए लगेगा। यहाँ तो अगले संडे को हम लोग आएंगे। इसलिए यहाँ का मेला लगाया जाएगा और हम लोग बैठ करके यहाँ मेला संचालित करवाएंगे। इसलिए हिंदू भाई हमारे कितने, जिनके परिवार के लोग इसी से दाल रोटी चल रही है, जो लोग यहाँ पर दुकानें लगाते थे, आखिर वो जाएंगे कहाँ? क्या मुसलमान यहाँ पे सिर्फ थोड़ी ना लगाता है? इनको लग रहा है कि मुस्लिम यहाँ पर खाने के लिए मर जाएगा। अरे भाई, इस तरीके से आप नफरत पैदा करना बंद कर दो, और अगले संडे को आकर के निपटते देखते हैं। प्रशासन का अगर इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो आर पार की लड़ाई होगी। तो कितने % हिंदू आते हैं यहाँ पे? नहीं भाई, बताते रहे हैं कि 90%, तो वही लोग कह रहे हैं 90 से 95% यहाँ पे हिंदू वो तो कहते वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो भी अपने आप को बड़ा भाई, अन्याय अत्याचार किसके ऊपर कर रहे हैं? हिंदुओं के ऊपर तो कर रहे हैं। हिंदू के ठेकेदार बने बैठे हैं। हिंदू के ठेकेदार ये थोड़ी ना हो गए, ठेकेदारी ले लेंगे। कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, क्या कहेंगे? भाई क्या कहना कि आप लोग इसको, इस पे लोग तो आप लोग को कहना चाहिए।
चौथा स्तंभ आप लोग, आप बताइए ना क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? सवाल पूछिए इनसे जाकर के, डीएम से जाकर के सवाल पूछिए, कप्तान से। हम लोग भी परसों पूछेंगे इनसे सवाल। क्योंकि मुख्यमंत्री एक डिबेट में कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं से सीखना चाहिए, किस तरीके से अपनी शोभा यात्राएं निकाली जाएं, किस तरीके से अपने धार्मिक कार्य किए जाएं, क्योंकि उन्होंने प्रयागराज का उदाहरण दिया कि 60 करोड़ की संख्या में लोग आए लेकिन किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, 60 करोड़ लोग आए, क्या मुस्लिम भाइयों ने सहयोग नहीं किया उसमें? मैं कह तो रहा हूँ ना, आपने दिखाया था कि नहीं दिखाया था? आपने देखा ही होगा ना, मस्जिदें किसने खोली? मुस्लिम भाइयों ने खोली। भंडारा कौन करा रहा था? मुस्लिम भाई करा रहे थे। क्या मुस्लिम भाई उसमें शामिल नहीं थे? हिंदू मुस्लिम सब मिल करके काम करा रहे थे। तो बहुत बड़ा एक मैसेज था, इससे भी लोग नहीं सीख पा रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं भाई? इस पे आप क्या चाहते हैं मुस्लिम भाइयों से? भाई क्या चाह रहे हैं इनसे? नहीं, वो यही कह रहे हैं कि देश में जो है वो हीरो जो है वो 1947 के बाद आज़ाद हुआ, तो एपीजे अब्दुल कलाम को मानिए, औरंगजेब को मत मानिए अपना हीरो, ना ही बाबर को मानिए और ना ही महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। ऐसे लोगों को मत करिए आप। देखिए, हम भाई स्वतंत्र हैं, इनके कहने से ना हम किसी को मानेंगे ना तो किसी को छोड़ेंगे। जो जिसको मानना चाहेगा वो मानेगा, इसमें किसी की बाध्यता कैसे हो सकती है भाई? आपके कहने से आप कहोगे कि ये खाना है, ये पहनना है, थोड़ी ना होगा। इस देश में हमने फिर से कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, ना कि इनकी संघी मानसिकता चलने। और ये देश संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। तो ये संविधान को नहीं मानते, लेकिन हमारा देश संविधान चलेगा और हम लोग भी संविधान को मानते हुए आगे की कार्रवाई भी शुरू करेंगे। क्योंकि आप ही के पार्टी के कुछ लोग जो है औरंगजेब को भी महान बताए थे, और वो कहते हैं कि औरंगजेब लुटेरा था, औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, हिंदुओं का धर्मांतरण किया था और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाया था। देखिए, विषय आज जजिया कर हम उसे गड़े मुर्दे उखाड़ने का नहीं है जी। आज विषय इस पर है कि मज़ार पर आखिर ये लोग धर्म पर किस तरीके से हिंदू की आड़ में हिंदू मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने के लिए यहाँ पर आए, जूते चप्पल पहन करके किसी की आस्था पर आपने चोट पहुँचाया। तो धार्मिक उन्माद का पैदा करने का मुकदमा होना चाहिए, इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अगर समाज में कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था का जो जिस तरीके से, देखिए, ये बिल्डोजर के दम पर, बिल्डोजर का डर दिखा करके बिल्डोजर के दम पर राज करना चाह रहे हैं। आप घरों को गिरा करके, देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जबरदस्ती इस तरीके से उन्माद पैदा करके एक माहौल खराब करना चाहते हैं इस देश का, लेकिन धैर्य की परीक्षा ना ले। तो 2027 में क्या लग रहा है, किसी के जरिए चुनाव होगा या विकास मुद्दा होगा? मैं तो कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी इस पर करना चाहती है, लेकिन जनता देखिए जान चुकी है, इस बार इनको ऐसा पटकनी देगी ना कि ये लोग आने वाले दिनों में गायब भी हो जाएंगे। अच्छा, एक और विवाद हुआ था, आपने देखा, जो आपने बताया कि लालजी सुमन, रामजी सुमन ने ये बातें कही, फिर उसके बाद अखिलेश यादव पर करणी सेना ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब उसमें यादव सेना भी कूद गई थी। तो क्या कहेंगे, करणी सेना जिस तरीके के ये चढ़ाई की और उसके बाद विवादित बयान, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, करणी सेना जैसे लोग, मतलब ये मुख्यमंत्री के पाले हुए गुंडे द्वारा ये संचालित किया जा रहा है, सब जानते हैं, पूरा देश के लोग जान रहे हैं स्वचालित कहाँ से संचालित ये लोग हो रहे हैं, कहाँ से पैसा पा रहे हैं, कहाँ से फंडिंग पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं। कहाँ जहाँ पे माहौल ख़राब करना है, ये लोग वही सेना वहीं पर जाती है। इससे पहले कहीं अत्याचार होता है तो ये लोग नहीं दिखाई देते कहीं भी। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा। सरकार समर्थित है सब। बिल्कुल, सरकार समर्थित है। तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी के नेता थे। जैसे ही ये पूरा मामला गर्म हुआ, सीधे तौर पर इन्होंने आया, बाकायदा दरगाह पर चादर चढ़ाई और लगातार चादर चढ़ाई, और इनका कहना है कि सामाजिकता, जो सद्भावना प्रयागराज, अच्छा, प्रयागराज में इस तरीके की कभी आपने खबर इससे पहले कोई चीज़ देखी? देखिए, इलाहाबाद गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी इलाहाबाद है। इलाहाबाद आध्यात्मिक नगरी है, साहित्यिक नगरी है। यहाँ आज तक इतिहास में इस तरीके का कभी कृत्य नहीं हुआ। ये पहली बार इस तरीके का कहीं ना कहीं कृत्य किया गया है, और इसको भी कहीं ना कहीं लोगों ने, गणमान्य लोगों ने इसको बैठ करके कहीं ना कहीं इसको सुलझाने का ही प्रयास कर रहे हैं। अभी तक धैर्य का परिचय दे रहे हैं। इस तरीके की चीज़ और हम लोग भी अपील कर रहे हैं कि इस तरीके की, देखिए, हमने फिर से कहा कि जिस तरीके से ये कर रहे हैं उस पर हम लोग इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई धैर्य की परीक्षा कब तक आप लेंगे? क्योंकि यहाँ पर मुसलमान आबादी रही, लेकिन फिलहाल कोई टकराव नहीं हुआ। नहीं, टकराव नहीं हुआ। इन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया, वरना ये तो आप निचले स्तर तक गिर गए, कोई स्तर बचा ही नहीं था। भद्दी भद्दी गालियाँ दी जा रही हैं। आप बताइए कि इस तरीके से गालियाँ दोगे आप किसी को? किसी की माँ बहन बेटियों के बारे में आप उल्टा सीधा बोलोगे? तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ये उकसाने की साजिश थी, पूरी साजिश थी।